Hello student, today we study about the Kirchhoff rule. तो किरचॉफ ने जो नियम दिए हैं बेटा, दो नियम दिए हैं। पहला है करंट का नियम, दूसरा है वोल्टेज का नियम। ठीक है, तो पहले एक बार डिस्कशन में इधर कर लेता हूँ। दो रूल दिए, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हमारा है इसके अंदर समीशन ऑफ करंट इक्वल टू जीरो होता है, और दूसरे के अंदर समीशन ऑफ पोटेंशियल या ईएमएफ इक्वल टू जीरो होता है। फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, और दूसरे को हम लूप लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम करंट लॉ बोल सकते हैं, और दूसरे को वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय हम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करते हैं। हमारा मेन काम होता है भाई टॉपिक को कम से कम समय में कवर किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम वैसे है, और टाइम ख़राब करना तो सबसे बड़ी मूर्खता की बात होती है। देखिए यहाँ पे पहले हम फर्स्ट रूल पढ़ रहे हैं, करंट लॉ। यहाँ से I1 करंट आ रहा है बेटा, इधर से आ रहा है I2। ठीक है, और ये लगा लो इधर से आ रहा है I4, और इधर जा रहे हैं I6। ये I5 लगा लो, इधर जा रहा है I5। तो इधर कितना जाएगा, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपने देखना है भाई अंदर से कितना आ रहा है, I1 I3 और I7 आ रहे हैं। I5 इधर आ गया तो I2 उधर जाएगा। ठीक है, तो जितना भी करंट इस जंक्शन के अंदर आता है, लिविंग करंट और इंटरिंग करंट दोनों का सम होता है। तो आने वाला जो करंट है वो कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I4। ये तीनों करंट अंदर आ रहे हैं, और बाहर जाने वाले कौन कौन से, ये लेफ्ट करंट है I1 और I5। तो 4 2 6 और 7, I7 माइनस I7, तो ये टोटल सम निकलता है करंट का। और यहाँ से जो समीशन होता है, I7 में से I7 गया कितना आएगा, 0। तो सम ऑफ करंट, तो सम ऑफ जो करंट होता है वो यहाँ पे कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट लॉ बता रहा हूँ मैं आपको, जंक्शन लॉ, तो ये क्या बताते हैं, द सम ऑफ पोटेंशियल, सॉरी द सम ऑफ करंट मीट अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। समझ गए? तो ये फर्स्ट लॉ में बताया गया था। कभी भी कोई क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसा भी बनाए, पर जितना करंट आ रहा है उतना ही जाना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। अब सेकंड है हमारा वोल्टेज यानी कि लूप लॉ, या फिर किरचॉफ सेकंड लॉ। लूप लॉ के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बैटरी लेनी है, पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी का नाम E1, एक बैटरी यहाँ पे ले लो, बैटरी का नाम E2। E1 बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, I1, और E2 बैटरी से I2। इधर आने के बाद मैं इधर भी रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं। इस रेजिस्टेंस का नाम R1 है, और इसका R2 है। इधर करंट आ रहा है कितना, I1, और इधर I2, और ये दोनों करंट यहाँ पे मिलेंगे। तो I1 में से I1 और I2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, I3। सिंपल है, 1 और 2 3 होते हैं, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाओ, इसका नाम है R3। जैसा ही पहले नियम में बताया गया था, किसी भी बैटरी से जितना करंट आता है उतना ही जाता है। तो इस बैटरी से I1 आए तो ऊपर कितना जाएगा, I1, और इसमें I2। ठीक है, तो ये डायग्राम बन के तैयार हो गया। अगर कई बार एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ना भी आए, तो अगर आप डायग्राम भी बना देते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अब हम इसके अंदर लूप लगाएंगे। तो पहली लूप चलेगी ABCD,
यहाँ से लूप चला रहा हूँ मैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव में एंड होती है। ये लूप है, ऐसे नीचे की साइड ये लूप चलेगी। ये जो बड़ा सिरा होता है ये हमेशा पॉजिटिव का होता है, छोटा नेगेटिव का। तो देखो इसके अंदर पहले मैं लूप स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर से लिखवा देता हूँ। चलो, लूप फर्स्ट लगा रहा हूँ। ए सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ई से। E1 ए के बाद कहाँ आएंगे, सी में आएंगे। सी के बाद फिर कहाँ जाएंगे, डी में, फिर दोबारा से बी में जाएंगे और फिर आएंगे दोबारा से E1 में। ठीक है, तो देखो ये से करंट कितना आ रहा है, I1 और रजिस्टेंस का नाम R1। फिर इसमें आएंगे तो प्लस करेंगे, करंट कितना जा रहा है I3 और रजिस्टेंस का नाम R3। और फिर वापस अगर उसमें जाएंगे, देखो यहाँ से चले हैं तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। फिर जाएंगे तो पॉजिटिव होना चाहिए, पर यहाँ पे चार्ज किया नेगेटिव, तो यहाँ लगा देंगे माइनस का EMF 1 = 0। अब दूसरी इक्वेशन इस लूप में देखो, इस लूप का क्या नाम है, लूप सेकंड नाम है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, E2 से। E2 से कहाँ जाएगा, ई में आएगा, ई के बाद सी में जाएगा, सी के बाद डी में आएगा, फिर डी के बाद एफ में आएगा और फिर दोबारा से E2 में आएगा। तो इसमें कैसे लिखोगे, पहले कितना है I2 और रेजिस्टेंस का नाम R2, ऐसे चलेंगे प्लस माइनस, फिर यहाँ भी प्लस माइनस, ये होगा प्लस का I3 R3। और फिर इसमें जाएंगे तो क्या लग जाएगा, माइनस का EMF 2 = 0। तो ये लूप फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ करवा रहा हूँ, ध्यान दे लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम फर्स्ट और सेकंड लूप से करते हैं तो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन आई थी वो रख देता हूँ मैं। I1 R1 प्लस I3 R3 माइनस EMF 1 = 0। नीचे वाली इक्वेशन क्या है, I2 R2 प्लस I3 R3 माइनस EMF 2 = 0। ठीक है, अब क्या करते देखो, माइनस माइनस प्लस, ये कट गए, यहाँ पे क्या बचेगा, I1 R1 माइनस I2 R2 प्लस EMF 2 और माइनस EMF 1 = 0। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे इन दोनों से जो हम करते हैं तो यहाँ से समीशन लगा देंगे। समीशन क्या बचेगा, I1 में से आएगा I बचेगा और ये IR, और यहाँ भी क्या लगाएंगे, समीशन लगाएंगे EMF का = 0। और IR किसके बराबर होता है, V के, V = IR, ओम्स लॉ, प्लस समीशन ऑफ E = 0। ये हमारा रिजल्ट आएगा। अब इसका तो यहाँ से बेटा डेफिनेशन क्या होगी, द सम ऑफ पोटेंशियल एंड EMF मस्ट बी = 0। और ये आपका खत्म हुआ किरचॉफ रूल। डन।